शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी पत्नी बनना सिर्फ घर का काम करना है? बिल्कुल नहीं। एक समझदार पत्नी वो होती है जो घर को सिर्फ चलाती ही नहीं बल्कि उसे जन्नत बना देती है। और एक समझदार पत्नी ना पूरे परिवार की किस्मत भी बदल सकती है। आज मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं बताऊंगी बल्कि कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताऊंगी जो आपको मजबूत और समझदार पत्नी बनाएगी। अगर आप भी अपने घर की क्वीन बनना चाहती हैं और अपने रिश्ते में वो इज्जत वापस पाना चाहती हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये ना रात का टाइम ही मैंने रात में बनाया हुआ था गाजर का हलवा। गाजर के हलवे में ना काफ़ी टाइम लगता है, ये सुबह तो नहीं हो पाता क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जल्दी ना अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता है। और उतने में ना अगर मेरा बेटा उठ जाता तो उसे ना सुबह ना उसकी मम्मा ही चाहिए होती है, तो सुबह नहीं हो पाता है, इसलिए ना मैंने रात के टाइम ही हलवा बनाया हुआ था। मैंने रात में हलवा और ना आलू बटाने की तहारी बनाया हुआ था। चलिए जी, और साथ ही हलवा बनाते हैं और अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है बात करने का ढंग। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट कम्युनिकेशन। समझदार पत्नी वो नहीं होती जो हर बात पर बहस करती है, बल्कि वो होती है जिसे पता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। जब पति गुस्से में हो तब दिमाग ठंडा रखें, क्योंकि गुस्से में ना आवाज़ तेज हो जाती है, ऊंची हो जाती है और हम तुम करके इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। अगर आप उस वक्त गुस्सा करेंगी तो उस वक्त की गई लड़ाई ना सिर्फ नुकसान करती है। अपनी बात तब रखें जब माहौल ठीक हो गया हो। याद रखिए, आपकी टोन, आपका बोलने का तरीका आपकी बात से ज़्यादा असर करता है। दूसरा पॉइंट है पैसा। एक समझदार पत्नी ना घर के बजट को मुट्ठी में रखती है। पैसा सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं है, उसे मैनेज करना समझदारी की निशानी है। हर महीने की शुरू में एक बजट बनाएं, घर के ज़रूरी खर्चे और बचत के बीच बैलेंस बनाएं। पति कितना भी कमाए, अगर आपको मैनेज करना नहीं आता तो बरकत ही नहीं होगी। सेविंग्स करना सीखें। जब आप मुश्किल वक्त में बचे हुए पैसे निकालती हैं ना, तब पति की नज़र में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ना 100 गुना बढ़ जाती है। ये मत सोचिए कि ये उनका काम है, ये आपका भी घर है। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी, अपने पति की ढाल बने। कभी भी अपने पति की बुराई या उनका मजाक बाहर वाले या दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने ना उड़ाएं। उनकी कमज़ोरियां सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। दुनिया के सामने उनका सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करें और अकेले में उन्हें सही रास्ता दिखाएं। जब उन्हें लगेगा कि आप उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हैं तो वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। चौथा पॉइंट है निजी वक्त। ट्रस्ट, भरोसा और आज़ादी। स्पेस देना सीखें। शादी का मतलब एक दूसरे को कैद करना नहीं है। हर इंसान को थोड़ा वक्त अकेला चाहिए होता है। हर वक्त उनका फ़ोन चेक करना या कहाँ हो, किसके साथ हो, ये वाले सवाल पूछना बंद करें। एक समझदार पत्नी अपने पति को आज़ादी देती है। उनकी हॉबीज़ और दोस्तों के लिए जितना आप उन्हें स्पेस देंगी वो उतना ही खुलकर आपसे बातें शेयर करेंगे। शक रिश्ते को खोखला कर देता है और समझदारी इसे मजबूत बनाती है। जब वो ऑफिस से आएँ तो पहले 15 से 20 मिनट आप उन्हें सुकून से बैठने दें। सवालों की बौछार ना करें। जितना आप उन्हें स्पेस देंगी वो उतना ही आपके होकर रहेंगे। पांचवा पॉइंट है दोनों परिवार की इज्जत। एक समझदार पत्नी सिर्फ अपने पति को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी अपनाती है। जब आप उनके माँ बाप की इज्जत करती हैं तो पति के दिल में आपके लिए सम्मान 2 गुना हो जाता है। उनके परिवार की बुराई करने से ना आप बचें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पति के साथ अकेले में सुकून से डिस्कस करें, ना कि आप ताने देकर उसे बताएं। छठवां पॉइंट है लड़ाई को ख़त्म करने का तरीका। लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन समझदार पत्नी उसे खींचती नहीं है। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। पुरानी बातों को खोद कर नया ना बनाएं। जो बात आज हो रही है सिर्फ उसी पर फोकस करें और जल्दी से ना सुलह करने की कोशिश करें। सातवां पॉइंट है सुनने वाली बने। अक्सर हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। जब आपका पार्टनर ऑफिस से थका हुआ या परेशान आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सॉल्यूशन चाहता हो। कभी कभी वो सिर्फ चाहता है कि कोई उन्हें सुन ले। इसलिए आप बगैर एडवाइस दिए उन्हें सुने। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हैं।
8वां पॉइंट है जज्बात की समझ। अपने और पति के मूड को पहचानें। अगर आप देख रही हैं कि वो किसी बात से परेशान हैं तो उस वक्त घर की प्रॉब्लम्स या खर्चों की बात ना करें। आप सही वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि सबसे बड़ी समझदारी की निशानी यही है कि जो सही वक्त देखकर बात करता है वही सबसे बड़ा समझदार है। खुश मिजाज माहौल में मुश्किल बातें भी आसानी से मनवाई जा सकती हैं। 9वां पॉइंट है तारीफ़ की शक्ति। मर्दों को भी एप्रिसिएशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी औरतों को। वो जो भी घर के लिए करते हैं, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, आप उन्हें नोटिस करें, उन्हें कहें आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, थैंक यू। ये एक छोटा सा सेंटेंस उनकी थकन मिटा देता है और उन्हें और बेहतर बनने के लिए ना इंस्पायर करता है। 10वां पॉइंट है घर की बात घर तक। अपने रिश्ते की प्राइवेसी को मेंटेन करना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग छोटी छोटी लड़ाई स्टेटस पर लगा देते हैं या दोस्तों को बता देते हैं। एक समझदार पत्नी अपने ना बेडरूम और घर की बातें बाहर नहीं जाने देती। जब आप अपने रिश्ते की बातें सीक्रेट्स रखती हैं तो बाहर वाले उसमें दरार नहीं डालते। और अगर आपकी घर की बातें, आपकी बेडरूम की बातें ना घर से बाहर जाती हैं तो लोग आपके रिश्तों में दरार डालने लगते हैं। सो अपने घर की बातें बाहर तक ना पहुंचाएं। एक समझदार पत्नी घर की बातें घर तक ही रखती हैं। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी पहचान ना खोएं, अपना ख्याल रखें। अक्सर पत्नियां घर और बच्चों में इतनी खो जाती हैं कि खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। एक समझदार पत्नी वो होती है जो अपनी हेल्थ और अपनी ग्रूमिंग और अपने सपनों का भी ना ध्यान रखती है। पुराने कपड़े पहनना या बाल बिखरे रहना आपकी एनर्जी को ना लो करता है। रोज़ थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, तैयार होना हो या अपने लिए कोई बुक पढ़ना। जब आप अपने आप पर ध्यान देती हैं, अपने सपनों पर ध्यान देती हैं और जब आप खुद की इज़्ज़त करेंगी ना और अपने आप को बेहतर बनाएंगी, तभी पूरा घर आपकी इज़्ज़त करेगा। और ये जो क्लिप है ना, ये मेरे भाई ने पहुंचाया है, गांव की है, जो कि समझदार बनने का मतलब ये नहीं कि आप झुक रही हैं या दब रही हैं। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा रही हैं और उसे एक मजबूत बुनियाद दे रही हैं। समझदार बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफ़र है। जब आप सब्र, पेशेंस और समझ से काम लेती हैं तो आपका रिश्ता वक्त के साथ और भी गहरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।